नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों टिप्स। और ये ऐसे टिप्स हैं जिसे आप यूज करके ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से नमकीन की पैकेट को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग ना नमकीन को इस तरह से फाड़ते हैं। फाड़ने के बाद में आप क्या करते हैं, इसे इसी तरह से रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, नमकीन जो है ना वो एकदम मॉइस्चर पकड़ने लगती है, मतलब कि ये खुला रहता है तो भाई इसमें कीड़े मकोड़े जाने की भी डर है। तो जब भी आप इनको इस तरह से फाड़ते हैं, मैं आपको फाड़ कर बता रही हूँ, उसके बाद में फाड़ने के बाद में इस्तेमाल करने के बाद में क्या करें, इन्हें इस तरह से एक चिमटा की सहायता से अच्छी तरह से फोल्ड कर ले। इससे क्या होगी, एक तो आपकी कोई भी चीज़ें जो है वो अंदर नहीं जाएगी, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, और आपकी जो चीज़ें हैं वो नरम भी नहीं होगी। और दूसरा तरीका है, अगर आपके पास में इस तरह से चिमटा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमारे पास में एक तो रबड़ बैंड है तो वो है, वो अगर लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से चिकट पट्टी रहती है ना, तो चिकट पट्टी को भी जो है वो लगा सकते हैं, और जब आपको खाना है तब आप खोल सकते हैं। तो है ना आसान टिप्स। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से कुछ भी चीज़ें हम लोग लाते हैं, जैसे कुछ मिठाई वगैरह लाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, मिठाई वगैरह लाने के बाद में ये जो डब्बे हैं इसको इस तरह से फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंकना नहीं है, क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में ही सही, लेकिन इसका भी पैसे जो है वो पे करते हैं। तो इनको फेंकना नहीं है। आप इस डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं अदरक रखने के लिए, लहसुन रखने के लिए, या फिर छोटी छोटी चीज़ें रहती है ना, करी पत्ता वगैरह रखने के लिए, धनिया रखने के लिए, ये सब चीज़ें के लिए काम, मतलब कि काम में आता है। तो इसके लिए आप ये डब्बे को फेंकना नहीं है। और ये जो डब्बे हैं मैंने ओपन करके इनको थोड़ा सा खा के क्या की हूँ, इनको फिर से जैसा का वैसा पैक करके, देखिए इस तरह से चिकन पट्टी की सहायता से पैक करके रख दिए, तो ये चीज़ें के अंदर कोई भी चीज़ें जो है वो नहीं जाएगी। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से पास्ता को लेकर, या फिर कोई भी चीज़ें रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हें ना उस तरह से डब्बे में रख देते हैं। देखिए इस तरह से डब्बे में रखते हैं तो क्या होता है, हमको तो पता रहता है कि ये डब्बे में ये चीज़ें हैं, लेकिन जो अनजान इंसान रहता है, मतलब जैसे किसी को भी पास्ता वगैरह, पास्ता मैगी खाने का शौक लगता है, तो जो वो भी आकर किचन में क्या करते हैं, खाते हैं। तो भाई उनको दिखना चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है, जो आ रहे हैं, जैसे हमारे भाई है, हमारे हस्बैंड है, कभी कभी भूख लग जाता है तो क्या करते हैं वो लोग कुछ न कुछ चीज़ें निकाल के खाते हैं। तो आप इन्हें ना ये इस तरह से जो डब्बा में दिखता है, मतलब कि चीज़ें, वो डब्बे में रखे। देखिए इस तरह से। तो ये मेरे पास में अचार के डिब्बा थी, तो मैं क्या की हूँ, ये अचार के डिब्बे में इन्हें इस तरह से पैक करके रख दी हूँ। तो क्या होगा कि कोई भी जो आएंगे किचन में तो उनको ये चीज़ें जो है वो दिख जाएगी, और वो तुरंत ही इन्हें निकाल कर इनको बनाकर खाएंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है केले को लेकर। अक्सर क्या होता है, हम लोग केले लाते हैं और केले को ना फ्रिज में रख देते हैं, और इसके जो डंठल है उसको भी तोड़ ताड़ के रख देते हैं, लेकिन बहुत गलत करते हैं। एक्चुअली इसके जो डंठल है, जब तक ये डंठल में है तब तक क्या होगी, आपकी जो केले है वो ख़राब नहीं होगी। अगर आप डंठल से एक एक ऐसे निकाल निकाल के बाजू में रखोगे तो क्या होगी, आपके जो केले हैं वो जल्दी ख़राब भी होगी, और जल्दी ये जो है ना वो बहुत ही जल्दी काला पड़ने लगता है। तो इन्हें क्या करें, इस तरह से इसके जो डंठल है उसके साथ में ही रखें। और ये जो छिलके हैं, ये छिलके का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किन में। ये क्या करती है, स्किन को ग्लो करने में बहुत ही हेल्प करती है, मतलब कि स्किन ग्लो होता है। इसकी जो रहता है ना, ये केले के छिलके में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिससे कि आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लो होती है। तो क्या करना है, ये जो केले का छिलका है उसको आप अपनी स्किन में अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगेन कोई भी चीज़ें हम पॉलीथीन वगैरह में लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र करते समय हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही किचन काउंटर में रखते हैं और इन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या होती है, हमारी किचन काउंटर पूरी तरह से गंदा होती है, उसको साफ़ करना मतलब कि हमारे झंझट का काम है और टाइम भी वेस्ट है। तो इसको बहुत ही आसान तरीका है ये किचन काउंटर को साफ़ करने का। जब भी आप कोई भी चीज़ें, जैसे मैंने राई बताई हूँ, आप जीरा सौंफ कोई भी चीज़ें डालें तो क्या करें, नीचे में ना कोई एक पेपर रखे, या फिर इस तरह से टिश्यू पेपर रखे, तो अगर ये गिरेगा भी तो उसके नीचे में गिरेगी, और आपकी जो किचन काउंटर है वो गंदा भी नहीं होगा। और ये पेपर को, इसको डालने के बाद में ये पेपर की जितनी भी चीज़ें गिरा है तो आप क्या कर सकती हैं, इन्हें 2 मिनट में देखिए इस तरह से इसमें ही डाल सकते हैं। तो है ना, आपकी किचन भी गंदा नहीं हुआ है और आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मतलब कि चला भी गया है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के। आपको लगता होगा कि भाई ये क्या है, छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से जीरा वगैरह को। आपको क्या पता है कि जीरा में ना मॉइस्चर रहता है, और आप जब भी इन्हें ला रहे तो इनको क्या करें, छान ले, क्योंकि इसमें ना छोटे छोटे मतलब कि डंठल वगैरह रहते हैं तो वो आसानी से निकल जाता है।
और इन्हें आप जब रख रहे हैं तो रखने से पहले क्या करें, इनको क्या करें अच्छी तरह से ना एक धूप में सुखा लें। तो क्या होगी कि आप एक धूप जरूर देना है, तो क्या होगी आपकी जो चीज़ें हैं वो मॉइस्चर नहीं रहेगी और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी जो सब्जी में जब आप तड़का मारोगे तो उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से उभर कर आती है। इसी तरह से क्या होता है, और भी हमारे पास में दूसरे चीज़ें रहते हैं, जैसे कि अभी मकर संक्रांति का सीज़न चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, तिल भी लाते हैं। तो तिल को जैसे आप ला रहे हैं वैसे ही डब्बे में ना डालें, आप क्या करें इन्हें ना अच्छी तरह से धूप में सुखा लें। अगर हो आपके पास में ज़्यादा टाइम तो आप क्या करें, इन्हें अच्छी तरह से धोकर धूप में ज़रूर सुखाएं। तो इससे क्या होगी, आपके जो लड्डू है बनाओगे आप लड्डू, तो लड्डू ना अच्छी बनती है। और जब हम लोग इसको सेकते हैं, मतलब लड्डू बनाने के पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा हल्का सा भून लेते हैं, उसके बाद में लड्डू बनाते हैं। तो भूनते वक्त क्या होगा, आपकी एक तो गैस की भी बचत होगी और दूसरी बात है इसका टेस्ट फिर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें ना मॉइस्चर रहता है, नरम रहता है थोड़ा सा, ये तिल जीरा ये सब चीज़ें ना हल्का सा नरम रहता है। तो इन्हें क्या करें, थोड़ा सा धूप में कम से कम 1 से 2 घंटा धूप में ज़रूर सुखाए। तो मैं ये चीज़ें हमेशा जो है वो करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या की हूँ, कम से कम 1 से 2 घंटा इन्हें अच्छी तरह से मैं धूप में सुखा लूँगी। उसके बाद में इसके लड्डू जो भी बनाना है आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कीड़ों मकोड़ों को लेकर। अक्सर क्या होता है हमारे घर पे कीड़े मकोड़े और बैड स्मेल रहते हैं और चूहे भी रहते हैं। तो भाई ये सब चीज़ों को आप ये नींबू से भगा सकते हैं। तो करना क्या है, मैंने नींबू को काट ली हूँ। अगर आपके पास में छिलका है तो आप छिलका के इस्तेमाल जो है वो कर सकती है, या फिर सूखे छिलके है तो सूखे छिलके से भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्मेल बहुत अच्छा आता है। तो इन्हें कभी भी नींबू को फेंकना नहीं है। तो मैं क्या की हूँ, मेरे पास छिलका नहीं थी तो मैं क्या की हूँ, नींबू काट कर इनकी जो रस है उसको निकाल ली हूँ। रस तो भाई हमारे काम में आ जाएंगे, लेकिन ये जो छिलके हैं इस छिलके से हम लोग कीड़े मकोड़ों को भगाएंगे। तो करने क्या है, हमारे पास में इस तरह से गोलियां रहती है, एक्सपायर हुई हुई दवाइयाँ जो है वो रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं इनको फेंक देते हैं। लेकिन इनको फेंकना नहीं है, आप इनका भी इस्तेमाल जो है वो कीड़े मकोड़ों भगाने के लिए कर सकते हैं। तो ये गोली को जो है हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरह से पाउडर के फॉर्म में कर लेंगे। तो मैंने पाउडर के फॉर्म में कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, और इन्हें थोड़ा सावधानी से करें, क्योंकि भाई ये दवाई है तो खाने पीने की चीज़ें में नहीं जानी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरखें ये चीज़ें करते वक्त। दवाई को मैंने डाल दी हूँ। उसके बाद में इसमें ही डालना है लौंग, 3 से 4 लौंग डालना है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें ही डालेंगे कपूर। कपूर की स्मेल से, कपूर और लौंग की स्मेल से इसकी जितनी भी बैड स्मेल है और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो पूरी तरह से भाग जाएगी और बैड स्मेल भी बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी, बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो इन्हें क्या करना है, जला लेना है। और आप एक तो किचन में रखें, या फिर किचन के में बहुत ज़्यादा बैड स्मेल रहती है तो किचन में रखें, तो उससे इसके धुआं से इसकी पूरी बैड स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप चाहे तो कोई भी जगह में इसके जो है रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से जो सिलेंडर रहता है ना, सिलेंडर के नीचे देखिए गंदा रहता ही है नॉर्मली, और जंग जो है ना सिलेंडर का वो पूरी तरह से रहता है। तो भाई इसको साफ़ कैसे करना है, तो कोलगेट की सहायता से मैं इनको क्या करूँगी, साफ़ करूँगी। कोलगेट क्या करती है, क्लीनर का काम करती है, तो जंग निकालने का काम जो है वो कोलगेट बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो क्या करें, कोलगेट को डाल ले देखिए इस तरह से। उसके बाद में जहाँ भी जंग लगी है उन्हें क्या करें, कोलगेट की सहायता से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। देखिए इस तरह से घस ले, तो क्या होगी, इसकी जितनी भी मैल है, जो भी जंग है वगैरह है वो पूरी आसानी से निकल जाती है। तो इन्हें मैंने अच्छी तरह से घस ली हूँ, देखिए आप देख रहे हैं इस तरह से घस लेना है। उसके बाद में इन्हें एक साफ़ कपड़े से, मैंने मोजे की सहायता से घसी हूँ, आप चाहे तो किसी भी चीज़ से जो है वो घस सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गाँव से देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, एक कपड़े में, गंदा कपड़ा भी ले सकते हैं, तो उनकी सहायता से इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से पोंछ ले। तो आप देखोगे कि आपकी जो जंग लगी हुई जगह थी, टाइल्स थी, वो पूरी तरह से क्लीन हो गया है। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ। देखिए आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से मेरी जो जगह है वो एकदम जंग मुक्त हो गया है, मतलब जंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये छोटे छोटे उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है रोटियों को लेकर। अक्सर क्या होता है, रोटी हम लोग रखते हैं ना तो कड़क हो जाती है और इसकी फ्रेशनेस भी चली जाती है, ताज़ा नहीं रहती। तो रोटी को ताज़ा रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, रोटी के डिब्बे में क्या करें, अदरक के ना छोटे से टुकड़े को डाल दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप रोटी को रखें तो क्या होगी, आपकी जो रोटी है वो एकदम ताज़ा रहेगी, फ्रेश रहेगी और बिल्कुल भी कड़क नहीं होगी। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से हमारे पास में बर्नर रहते हैं ना, बर्नर क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है क्योंकि जंग इसमें लग जाता है। तो भाई जंग को कैसे निकालना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो मैं क्या की हूँ, एक इस तरह से डब्बा ली हूँ, डब्बे के अंदर में क्या करना है, ये जो बर्नर है उसको डाल देना है। उसके बाद में इसमें ही डालना है दवाई। हमारे पास इस तरह से एक्सपायर हुई हुई दवाई रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है। आप इससे क्या कर सकते हैं, बर्नर के जितने भी जंग वगैरह है उसको निकाल सकते हैं। तो मैं दवाई को बर्नर के ऊपर में डाल दी हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें ही डालना है
विनेगर, ये देखिए सिरका बोल सकते हैं। तो सिरका या विनेगर, अगर आपके पास में ये दोनों नहीं है, मतलब ये नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, नींबू का रस जो है वो भी डाल सकते हैं। उसके ये डालें, उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से देखिए इस तरह से साफ़ कर लेना है। देखिए तो इससे क्या होगी, जंग जो है वो पूरी तरह से निकल जाएगी। तो इन्हें रख कर कम से कम आधा घंटा रखें, उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से क्लीन कर ले। तो आप देखोगे कि इसमें से जितनी भी जंग वगैरह है वो लगी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो आपने देखा मैंने आधा घंटा रखी हूँ, उसके बाद में इसके पूरे जंग जो है वो निकाल लूँगी, तो वो पूरी आसानी से निकल जाती है। इसमें जो भी जितने भी ब्लैकेट्स रहते हैं ना वो भी पूरे निकल जाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कितने सारे जंग जो है वो निकले हैं। मैंने कुछ नहीं की हूँ, बस इसको दवाई में जो है वो डाल कर रखी। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से धोकर बताती हूँ। धोने के बाद में इन्हें पोंछना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पानी रहता है, तो आपकी गैस में जो है वो पानी जाने की डर जो है वो रहता है। तो इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लेना है। तो मैंने इन्हें क्या करी हूँ, अच्छी तरह से पोंछ ली हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप गैस में लगाएं, तो आप देखोगे कि आपकी जो गैस है एक तो अच्छी भी जलेगी, और दूसरी बात है इसमें कुछ भी जंग वगैरह नहीं रहेंगे, तो ब्लॉक नहीं रहेगी आपकी जो गैस है वो। तो मैं इन्हें आपको गैस में लगा कर बताऊँगी कितनी अच्छी तरह से मेरी जो बर्नर है, एक तो दिखने में भी अच्छा दिख रहा है, और इसमें से पूरी जो ब्लॉक है वो पूरी निकल गया है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी हम चावल को धोते हैं, चावल के पानी को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन ये चावल का पानी क्लीनिंग का काम बहुत अच्छी तरह से करती है। अगर आप इस चावल के पानी से रोज़ मुँह धोगे ना, तो आपकी जो चेहरे का ग्लो है, मतलब चेहरे में बहुत अच्छी तरह से ग्लो आती है। तो ये जो पानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, बल्कि इस पानी से कांच के जितने भी बर्तन है उसको साफ़ करेंगे। तो आपके पास में जो भी बर्तन है वो साफ़ कर ले। मेरे पास में तो छोटे छोटे ये डब्बे हैं कांच के, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो भाई मैं इनको साफ़ करूँगी। तो ये पानी को मैं क्या करूँगी, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे मेरे पास में ये थे कांच के बर्नी, तो मैं इसमें ये पानी को डालूंगी और इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। ये देखिए इस तरह से साफ़ कर लेना है। तो आप देखोगे कि आपकी जो कांच की बर्नी है, आप चाहे तो कोई भी कांच के बर्तन जो है वो ले सकते हैं। तो ये इन्हें अच्छी तरह से इस तरह से साफ़ कर लो। देखिए मैंने साफ़ कर ली हूँ। तो आप देखोगे कि मेरी जो कांच की बर्नी है वो कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। मतलब कुछ नहीं करना है, बस चावल के पानी में इस तरह से धो लेना है। तो आप देखोगे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी, और बिल्कुल भी दाग धब्बे जो है ना कांच के बर्तन में लग जाते हैं वो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मैंने अच्छी तरह से इन्हें धो ली हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। उसके बाद में इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से सुखा कर, इसमें जो भी चीज़ें आप डाल रहे हैं तो वो डालें, तो लेकिन इसको अच्छी तरह से सुखा कर ही रखें। देखिए इस तरह से, मतलब कि उल्टा करके सुखा लें, या फिर आपके पास में धूप है तो धूप में सुखा लें। धन्यवाद।